जय श्री राम एवरीवन। दिल्ली अगर आप जाने वाले हो, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की एक जगह का नाम जरूर सुना होगा, कश्मीरी गेट का। ये दिल्ली के मेट्रो स्टेशन का एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है। इसके अलावा बहुत ही सारे लोग कश्मीरी गेट को ISBT या कश्मीरी गेट बस अड्डे पर भी जानते हैं। एक और इलाका है वहाँ पे, लेकिन कश्मीरी गेट के पीछे एक बहुत ही डार्क चैप्टर है जिसे कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन जो आज चुपचाप खड़ा है, एक बहुत ही डार्क मिस्ट्री का गवाह रहा है। असल में कश्मीरी गेट सिर्फ एक बस अड्डा या एक रेलवे स्टेशन नहीं है, अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। अब सवाल आता है कि जगह का नाम कश्मीरी गेट क्यों पड़ा। ये जगह जिसने 400 सालों से दिल्ली को कई बारों बदलते देखा है, इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीरी गेट के काले इतिहास और डार्क रियलिटी के बारे में, और डेफिनेटली आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में अवेयर होना चाहिए। बात है 1638 की, जब मुगल जो आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने आगरा की तंग गलियों में नहीं रहना था, उन्हें खुली सड़कों पे पूरी शहर को अपना जुलूस दिखाना था। इसलिए उन्होंने तय किया कि एक नई राजधानी बनाते हैं, और इसी तरह से उन्होंने स्टार्ट होता है, दिल्ली की तरफ आते हैं, उसे शाहजहानाबाद नाम दिया गया। आज की तारीख उसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी आप उसे जानते हैं। इसे पुरानी दिल्ली में मौजूद है लाल किला। बादशाह ने इस शहर को चारों तरफ से एक ऊंची और मजबूत दीवारों से बनाया था। ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों को ना दूर रखती थी और सिटी को एक सुरक्षा प्रोवाइड करवाती थी। दिल्ली को एक बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती थी। और उन्होंने 14 और 16 बहुत बड़े बड़े दरवाजे और छोटे दरवाजे बनवाए थे। इन्हीं में से खास दरवाजा एक था जिसका नाम था कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट का नाम कश्मीरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि ये दरवाजा उत्तर की ओर खुलता था और यहाँ से निकल के बादशाह कश्मीर की यात्रा करता था। यहाँ से जो सुरंग निकलती थी वो सीधी ग्रैंड ट्रैक से लाहौर और फिर आगे कश्मीर तक जाती थी। इसी वजह से जो भी कश्मीर की तरफ से आता या फिर जाता था, वो इसी दरवाजे का यूज करता था, और यही वजह है कि इसका नाम पड़ गया कश्मीरी गेट। लेकिन कश्मीरी गेट को इतिहास में आखिर बहुत कुछ देखना था। जब ये गेट बना तो ये दरवाजा उस वक्त शाहजहानाबाद की नॉर्दर्न बॉर्डर को तय करता था, जिसके आसपास शाही परिवार के लोग और बड़े बड़े अमीर लोगों को एक पूरी सोसाइटी रहती थी। उस वक्त ये दिल्ली का सबसे बड़ा पॉश एरिया के अंडर आता था। यह शहर के सबसे मेन एंट्री पॉइंट में से एक था। दिल्ली के होने वाले हर हमले का गवाह बनता रहा, हिस्ट्री का पार्ट बनता रहा। इस गेट के पास बहुत सारे मुगल शासक थे, वहां आक्रमण करने के लिए भी आए थे। इसके बाद जो गेट जो था ये गवाह बना मुगलों की चहलकदमी और बहुत सारे ऐसे सभ्यताओं के लिए उनको एक प्रूफ बना। और एब्सोल्युटली उन्होंने कश्मीरी गेट में बहुत सारे ऐसी लड़ाइयाँ देखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों देखी कमज़ोर, और मुगलों को अंग्रेज जो आए थे, मुगलों को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया था। तो पुरानी दिल्ली को प्रशासन के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे इलाके को, उनकी एक्टिविटीज़ को एकदम कवर कर लिया उन्होंने। लेकिन कश्मीरी गेट का खूनी होना अभी भी बाकी था, और वो मोड़ आया 1857 में। हुआ यूँ कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सिपाहियों की बगावत शुरू हुई, जिसकी आग दिल्ली तक पहुंची। बागी सिपाहियों ने दिल्ली में एंट्री ली और लाल किले के चारों ओर जमा हो गए। ये लोग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाने की डिमांड कर रहे थे। शहर में अफरा तफरी मच गई, और इस बीच में दिल्ली के कई अंग्रेज और आर्मी के कई लोग मारे गए थे। जो बच गए वो जान बचा के शहर के नॉर्थ में पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने टैंक बनाए और शहर पे नजर रखते हुए मिलिट्री हेल्प का इंतजार करते रहे। उधर जो बहुत और डिफरेंट सिपाही थे, उन्होंने कश्मीरी गेट को सील कर दिया था। इस एरिया को भारतीय सिपाहियों द्वारा और भारतीय सिपाहियों की प्लानिंग और स्ट्रेटजी को रैली पॉइंट के रूप में इसको यूज किया गया। और यहाँ से शुरू होती है कश्मीरी गेट की खूनी संघर्ष की असली कहानी। इस कहानी के 2 वर्जन है। पहला वर्जन है अंग्रेजों का, दूसरा वर्जन है हिंदुस्तानियों का। इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें दोनों तरफ की बातें समझनी होंगी। अंग्रेजों के लिए दिल्ली को वापस जीतना उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। उन्होंने शहर के बाहर रिज एरिया में एक डेरा डाला और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया।
उनका सबसे बड़ा निशाना और सबसे बड़ी रुकावट थी शहर की मोटी दीवारें और उसके मजबूत दरवाजे, खास तौर पर कश्मीरी गेट। ब्रिटिश कमांडर जानते थे कि अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो कश्मीरी गेट को तोड़ना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए ये दरवाजा उनकी आज़ादी और उनकी रक्षा के लिए आखिरी दीवार थी। वो जानते थे कि अगर ये दरवाजा टूटा तो दिल्ली हार जाएगी, इसीलिए वह अपनी जान की बाजी लगा के इस गेट की हिफाजत करते रहे। इस तरह दोनों ही तरफ से एक दमदोर कोशिश हो रही थी और इस कोशिश में 4 महीनों तक घेराबंदी होती रही। फिर आखिरकार पंजाब से मदद मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे एक अंग्रेज जनरल जिनका नाम था जॉन निकोलसन। अंग्रेजों के लिए निकोलसन किसी हीरो से कम नहीं थे, बहुत खतरनाक शख्स थे। आते ही उन्होंने अपना बिहेवियर से अपना सिक्का जमा लिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली की कमान संभालने वाले जनरल विल्सन को हटा दिया गया और जनरल निकोलसन को कमान दे दी गई। निकोलसन अपने सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने विल्सन के बारे में लिखा था, मैंने अपने जमाने में कई बेकार जनरल देखे हैं, लेकिन उनके जैसा अज्ञानी, धूर्त और रुकावट डालने वाला जनरल मुझे अभी तक कभी नहीं दिखा। शहर की हालत को देखते हुए विल्सन ने तुरंत फैसला किया कि दिल्ली पे हमला करने और शहर को फिर से अपने कब्जे में लेने का यही सही टाइम है। उन्होंने लिखा, खेल पूरी तरह से हमारे हाथ में है, हमें बस एक खिलाड़ी चाहिए जो सही तरह से एक्ट कर सके। तो विल्सन निकोलसन की बात मानने के लिए उनको मना लिया गया। 14 सितंबर 1857 की तारीख तय की गई। इस तारीख को हमले की तारीख बनाई गई और शहर पे हमला करने का प्लान बनाया गया। 14 सितंबर 1857 की सुबह अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट पे हमला कर दिया गया। इस हमले को निकोलसन ने खुद लीड किया। ये बहुत ही भयानक लड़ाई थी जो सर्द भरी सुबह से लेकर कई घंटों तक चलती रही। इस लड़ाई में दोनों ओर से कई लाशें गिरी। आखिरकार अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा गिरा दिया। इसके चलते सेना दिल्ली में घुसी, कश्मीरी गेट पे कब्जा हो गया। जल्दी अंग्रेजों ने पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लिया। 1857 की जंग का बहुत पूरा हो गया था, कंप्लीट है, उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिससे उन्होंने हार कर और जो वहाँ के जो लोग थे, बहादुर शाह जफर थे, उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मारी गई और उन वहाँ के जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गाइस ये जो थी ये पूरी कश्मीरी गेट से रिलेटेड जो इनकी खूनी जो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक संघर्ष हुआ था, आक्रमण हुआ था, उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी है। इसके बारे में अगर आपको और भी जाना है तो आप ऑनलाइन और भी चीज़ों को सर्च करके इसको रीड कर सकते हैं, विकिपीडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं इफ़ यू वांट मी टू ऐड एनीथिंग इन दिस वीडियो, और अगर ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम।